जो हमने सपना देखा था मिशन करोड़पति 2000, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए हमें करने क्या? सपना देखना कोई गलत बात नहीं है, सपने देखने की हमें आजादी ही है। बहुत सारे साथी प्रत्येक दिन सपने देखते हैं, नाना प्रकार के सपने देखे हैं। एक दिन हमारे एक मित्र ने कहा, यार रामप्रीत जी मैंने एक सपना देखा। हमने कहा क्या देखा? कहीं मैंने एक हवाई जहाज खरीदा है और उसको ले जा करके लखनऊ एयरपोर्ट पे खड़ा कर दिया है और मैं वहां पर बोल रहा हूं 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, दिल्ली वाले जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। हमने कहा यार हवाई जहाज खरीदे हो या फिर पुरानी बस खरीदे हो? क्या खरीदे हो? कहीं नहीं खरीदा तो हवाई जहाज हूं, लेकिन ये बीच में कहां से आ गया 1,000 रुपए का? तो साथियों, सपना सपने तक ही सीमित ना रहे। सपने हम सभी देखते हैं, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग पुराने हमारे माता पिता भी कहते हैं, बेटा सुबह जो सपने देखते हैं ना हम 4 बजे या उसके बाद भोर में जो सपने देखते हैं 4 बजे के आसपास के दिखे गए सपने सच होते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए भी कुछ काम कर। अगर उस सपने को हकीकत में लाना है तो उस सपने के ऊपर हमें विचार करना होगा। यस या नो? यस सर, यस सर। उस सपने को पूरा करने के लिए हमें उस सपने पर बैठ करके विचार करना होगा, मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा कि सपने को पूरा करने के लिए हमें करना क्या क्या पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। साथियों, उस सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें एक पेपर पे उसको लिखना पड़ेगा। एक पेपर पे, एक कॉपी पर, एक कागज पर उसे लिखना होगा। और वो सपना आपका है क्या? वो सपना कहीं सूरज से मिलने का तो नहीं है आसमान में? अगर ऐसा सपना है तो प्लीज उसे छोड़ दें, भूल जाएं, क्योंकि हर इंसान महाबली हनुमान नहीं बन सकता है। बन सकता है क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं बन सकता। लेकिन हां, आपका देखा गया सपना जो इस धरती पर चीजें हैं पाने की, जो आपके सुंदर भविष्य का निर्माण करने वाले सपने हैं, जो आपके बच्चों के भविष्य का सुंदर निर्माण के लिए आपको इस आधुनिक दुनिया में जीने की आजादी हो, उसके लिए पैसे हो, सब कुछ हो, ऐसे सपने पूरा करने के लिए अगर आपने उस सपने को एक कागज पे नोट कर लिया तो निश्चित रूप से जब उस सपने को आप बार बार देखेंगे तो आपको एक चीज उस कागज को देख करके याद आएगा कि इस सपने को हमें पूरा करना। अब उस सपने को पूरा करने के लिए आपने जो ड्राइंग में नोट किया, अब आपको उसमें तारीख भी लिखनी पड़ेगी। हमारे बहुत सारे साथी इस मंच पर उपस्थित हैं जो अभी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हैं, जिम्मेदार माता पिता के रूप में हैं, जिम्मेदार बड़े भाई के रूप में हैं। उन्होंने किसी दिन सपना देखा एक घर बनाने का, और सपना देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 2020 में सपना देखा कि मैं 2023 में अपना घर बना, और मैं अच्छा मुहूर्त देख करके
नवरात्रि का मुहूर्त या फिर कोई ऐसा मुहूर्त दे करके उस घर में गृह प्रवेश करें। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. सर यस सर। अब उसको पूरा करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, धर्म पत्नी के साथ या फिर बड़े बेटे के साथ बैठ करके उस पर चिंतन मंथन शुरू कर दिए कि बेटा ये ऐसा ड्राइंग हम लोगों का बन रहा है मकान का, और इस ड्राइंग, जब हमारा ड्राइंग तैयार होता है ना साथियों, तो उस ड्राइंग को बनने के बाद उसके खर्चे निर्धारित किए जाते हैं। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. तो सारी चीजों को देखने के बाद हम उसे निर्धारित करते कि कब तक इसे तैयार करना। ठीक इसी प्रकार से आपका जो सपना आपने देखा है मिशन करोड़पति 2022, क्योंकि जो आप अपना सपने को अपनी डायरी में, अपने कागज में, जिसमें भी आप नोट करते हैं डेट के साथ और उस पर चिंतन मंथन शुरू करते हैं, तो कहते हैं ना, आपने एक चीज देखा होगा रामायण में जब भरत जी बहुत विचलित होते थे और चिंतन करने बैठते थे, तो वो चिंतन रामचंद्र जी के दिमाग में मन तो आ जाती थी और उनको ये लगता था कि कोई मुझे याद करे, और वो बैठ जाते थे और तरंगों के माध्यम से आपस में बातें करते थे। और आपने देखा होगा मुस्कुराते हुए श्री रामचंद्र जी को उस वनवास के समय में जब श्रीलंका पर चढ़ाई हुई थी, उस समय भी उनके चेहरे पे आपने मुस्कान देखी होगी जब भरत से वार्तालाप कर रहे थे चिंतन के माध्यम। यस या नो? Yes, Sir, yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. भरत ने प्रण किया था कि अगर एक दिन भी विलंब हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो ऐसे क्या कहते हैं चिंतन में श्री रामचंद्र, नहीं। वहां लक्ष्मण भैया चौंक जाते, क्या हुआ? कहते, पगले, तुमने ये कैसे कह दिया कि मैं एक दिन विलंब कर दूंगा? और इसी प्रकार से जब आप चिंतन करते हैं ना साथियों, आपकी चिंतन सीधे परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है तरंग के माध्यम से। और जब आप चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कान आती है। यस या नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. और आपके मुस्कान का एक सीधा सा अर्थ निकलता है कि निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। अब इसको करने के बाद, चिंतन करने के बाद, अब इस पे हमारा क्या आता है? एक्शन मोड, एक्शन, काम करने की बारी। अब हमारे जेब में टका है नहीं और हमने एक शानदार घर बनाने की बात कर ली, हमने एक शानदार कार खरीदने की बात कर ली, हमने अपने बच्चे को ऐसा एजुकेशन देने की बात की, लेकिन अब एक्शन मोड में हम नहीं होंगे तो पैसे आएंगे क्या हमारे पास? आएंगे क्या सर? नहीं सर, नहीं। नहीं आएंगे सर, नहीं आएंगे। और ये सारे काम क्या बिना पैसे का होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। हम सभी साथी पर्लवाइन इंटरनेशनल में आए हैं, सबसे पहले अपने स्वार्थ को लेकर के आए हैं कि हमें पैसा कमाना है। हमने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में काम किया, जहां पर हमें कामयाबी उतनी नहीं मिली जितनी हमें चाहिए थी। लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कम समय में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और ऐसा सोचने के बाद, ऐसा विचार करने के बाद हम इस पर्लवाइन इंटरनेशनल में एक्शन शुरू कर दिए। यस या नो? सर। Sir, yes, sir. जिसकी जैसी सोच वैसा उसका रिजल्ट। मेरी बातों से किसी को बुरा भी लग सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जैसी सोच वैसा उसका रिजल्ट है। 2 वर्षों में किसी ने लाखों रुपए कमाए और कोई साथी हजारों में ही रह गए। यस या नो? यस सर, यस सर। एक ही डेट को ज्वाइन
एक ही दिन को बिल्कुल सही। जी। तो अब एक्शन करने के लिए अब हमारा सोच क्या है? अरे देखा जाएगा यार, हो जाएगा तो पूरा कर लेंगे, नहीं तो देखा जाएगा। क्या करना, करना है मीन्स करना है। अब हम आज से 1 घंटे और में अब हम अपने दिशा को चेंज करेंगे थोड़ा सा। इस प्रकार से इतने दिनों में हम ये काम पूरा नहीं कर पाएंगे। अब हमें थोड़ा सा अपने दिशा को चेंज करना होगा, अपने रास्ते का बदलाव करना होगा। जिस रास्ते पर चल करके हमारे पूर्वजों ने, अगर हम देखें अपनी 3-4 पीढ़ियां, उसी रास्ते पर चल करके आज वहीं के वहीं रह गए, मीन्स अमीर नहीं बन पाए। अगर अमीर बन पाते तो निश्चित रूप से हम और आप अमीर खानदान में पैदा होते, जो हमारे बस में नहीं था। यस या नो? यस सर, यस सर। हमारे पूर्वज जो पिछली अगर 3-4 पीढ़ियां उठा करके देख लें, पिछली पीढ़ियां उठा करके देख लें, तो कमाया खाया और चलते बने, और उसी धर्रे पर हम भी चल रहे हैं। तो जो हमारी 3-4 पीढ़ियां नहीं कर पाई, उस रास्ते पर चल करके क्या हम उसे पूरा कर लेंगे? अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा उपेंद्र सर, मुझे माफ करिएगा, बहुत सारे और साथी हैं जो सरकारी महकमे में हैं, क्या नौकरी करके आप 1 करोड़ रुपए का बंगला खरीद लेंगे? जी कभी नहीं, कभी नहीं सर। कभी नहीं कभी सर। नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल सही, कभी नहीं, ईमानदारी से कभी नहीं किया जा। तो हमें पता है, तो अगर हम अपनी दिशा को थोड़ा सा, किसी का माइक ओपन है पर बंद कर लीजिएगा जी, श्रवण कुमार जी। जी, तो साथियों, तो हमें करना क्या होगा? अब हमारे उपेंद्र सर देखिए, उपेंद्र सर जी को पता है कि नौकरी से हम अपनी दिनचर्या चला सकते हैं, हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो हमें इस 84 करोड़ योनियों के बाद जो हमें मानव जीवन दिया है, इसमें बहुत सारी हमें जिम्मेदारियां दी। एक तो खुद को आगे बढ़ने का, इस दुनिया में जितनी रचनाएं हुई हैं सबका उपभोग करने का। यस या नो? यस सर। यस सर। उसके साथ साथ इस मानव जीवन में या इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, हर संभव प्रयास हम करें कि लोगों की मदद कर सकें। और इसके लिए हमारे उपेंद्र सर हमेशा आगे बढ़ करके आते हैं। और सर जी ने, जैसा कि पता है, बहुत सारे ऐसे गरीब साथियों का खाता भी खोला है निस्वार्थ भाव से। हमारे सर जी ने, या बहुत सारे ऐसे साथी हैं, पर उनका एक नाम लेना गलत होगा, बहुत सारे साथी हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने उपेंद्र सर जी का नाम लिया। हमें थोड़ी सी अपने दिशा को चेंज करनी हो। जब हम अपनी दिशा को चेंज करते हैं ना साथियों, तो कहते हैं ना, आप अपनी दिशा चेंज करिए। ईश्वर कहता है जिस रास्ते पर चल करके आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है, अपनी दिशा को चेंज कर दीजिए। और जैसे ही आप अपनी दिशा को चेंज करेंगे, आपकी दशा चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो पुरानी दशा है, आप जिस प्लेटफॉर्म पे जितना भी आप कामयाब हैं, उससे और अधिक आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। आपकी दशा मतलब आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, बात मजे की क्या आती है। जब आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं तो आपको दिखाई देता, अरे आज तो मेरी कमाई 10,000 रुपए हो गई, चलो एंजॉय करते हैं, 10,000 रुपए है ना। जिस दिन ऐसा आपने सोच लिया, उस दिन विनाशकारी विपरीत बुद्धि। बहुत बुजुर्गों ने ये बात कही है, ये किसके द्वारा कही गई है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बहुत सारे जानकार साथी कहते हैं, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। आपके पास 10,000 रुपए आपने आज कमा लिया, अब जब तक इसे खर्च नहीं करेंगे तब तक काम नहीं करेंगे। यस या नो? बहुत सारे साथियों के पास ऑटो कूल आ जाता, और ये 50,000 रुपए आ गए, अब तो एंजॉय करेंगे। और उस चक्कर में, एंजॉय करने के चक्कर में, अपने उस
संकल्प को भूल गए हैं जिसे पूरा करने के लिए रात दिन लगे। अब 10 दिन आपने बिता दिया, वो 10 दिन वापस लौट के आएगा? जो तारीख आपने डिसाइड किया, नोट किया अपनी डायरी में, उसे पेन से लिख डाला, वो 10 दिन जो आपने बेकार में बिता दिए, अब उसे वापस ला सकते हैं? ला सकते हैं क्या सर? नहीं सर, नहीं। अब उस 10 दिन का काम कब करेंगे? वो जो 10 दिन हमें जो जितने काम करने थे, जितना वर्कआउट हमें करना था उस 10 दिन पे, अब वो हम कब करेंगे? अब अगले दिनों में ही उसे 10 दिन के काम को हमें पूरा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस सर। और अगर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जो कोरे कागज पे हमने जो अपना सपना लिखा है, उसे पूरा होने में अब वक्त ही वक्त लगना, क्योंकि एक बार हमने गैप कर दिया तो क्या गारंटी अगली बार भी गैप हम नहीं करेंगे। और साथियों, जब एक बार ताल टूट जाता है ना, कहते हैं ना, किसी आप गायक से पूछ लीजिए, जब एक बार उसका सुर ताल टूट जाता है ना, तो उसको फिर मौसम बनाने में, बुलेट कहते हैं, बुलेट गर्म होने में समय जरूर लगता है, लेकिन एक बार जब गर्म हो गया तो चलने लगता है। उसके बाद बुझा दीजिए, फिर वही। तो जब आप 10 दिन का गैप कर देंगे ना साथियों, तो फिर से आपको नई ऊर्जा लाने में समय लगेगा। इसलिए जो आपके अंदर ऊर्जा बन चुकी है, आपने देखा होगा, मैं एक एग्जाम्पल देखता हूं, हम सभी को सूर्य की रोशनी कितनी जरूरी है, लेकिन वो सूर्य की रोशनी सुबह की पावन वेला में हमें बहुत अच्छी लगती है, और हम सभी चाहते हैं कि हम सूर्य की रोशनी के सामने, सूर्य के सामने खड़े हों और विटामिन डी प्राप्त करें। यस या नो? यस सर, यस सर, यस सर। शाम के समय जब सूरज ढलता है, जब एकदम लाल कलर का दिखाई देता है, तो आप खुली आंखों से कितना बेहतरीन तरीके से निहारते रहते हैं। यस या नो? यस सर, यस। लेकिन यस सर, यस सर। अभी इस समय और जैसे जैसे दोपहरी आती जाएगी, आपके पास हिम्मत है, मजाल है कि खुली आंखों से आप 1 मिनट सामना कर सकें? नंगी आंखों से 1 मिनट सामना कर सकेंगे नहीं सूरज का? सर, 1 सेकेंड भी नहीं। नहीं सर। नहीं सर, सेकेंड भी नहीं कर पाए, मिनट तो दूर की बात है। जी, तो जब सूरज धीरे धीरे चढ़ता है और अपने उस मतलब क्या कहते हैं, उस स्पीड में आ जाता है, आप भी तो गाड़ी चलाते हैं सर, धीरे धीरे जब स्टार्ट करते हैं, गियर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जब 4 गियर या कार में 5वां गियर, टॉप गियर लगाते हैं, तो उसकी स्पीड इतनी अच्छी होती है। लेकिन बीच में रुक करके, बिना मतलब के अगर ढाबे पर रुक करके आधे घंटे समय बिता देते हैं चाय पीने में, बिना मतलब के, जरूरत के नहीं, जरूरत हो तो रुकते हैं, बाथरूम करना जरूरत है, आपके गाड़ी में पानी भी हो सकता है, घर से पहले से तैयारी कर रखे हो कि एक गर्म बोतल रखेंगे, उसमें चाय वाय भर लेंगे और निकल लेंगे, जहां जरूरत होगी चाय पी। आराम करना हुआ, आराम जरूरी है, आपने रुक लिया, लेकिन बिना मतलब की चलेंगे जर्नी पर, और वहां ढाबा रुकेगा, मिलेगा, वहां रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, और क्या। तो साथियों, आप सही समय से वहां नहीं पहुंच पाते, या फिर आप उतने ज्यादा टाइम का आप गणना कर लेते कि 4 घंटे में हमें नहीं जाना, हम लोग 6 घंटे में चलेंगे, 2 घंटे हम इंजॉय करेंगे। तो लेकिन आपने जो समय सीमा जो निर्धारित की है डायरी पर, उसमें आपने इन चीजों का व्याख्यान नहीं किया है। कितना समय हमें बीच में ऐसी परिस्थितियों से चैलेंज करने में या फिर हमें आराम करने में बिताना होगा। तो ये सब समय की भरपाई हमें करनी ही पड़ेगी। जैसे एक मकान बनता है, जब सही समय से देखा जाता है कि वो पूरा नहीं हो सकता है, तो उसको मालिक के द्वारा ठेकेदार के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाया जाता है, उसे विनम्र निवेदन भी किया जाता है कि भैया ओवर टाइम करके इस काम को पूरा कर दिया जाए। जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट चलते हैं आप देखते हैं, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, रात में काम होते हैं, रात में काम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो समय डिसाइड कर दिया गया है, उस समय को सही समय से उस काम को पूरा करने के लिए दिन ही काफी नहीं है, रात में भी काम करना पड़ता, तब जाकर के वो सही समय से पूरा। तो साथियों, आपने जो संकल्प लिया है,
7 महीने 8 महीने बीत चुके हैं और हम और आप देखें कि अभी हम हैं कहां पर। जिस बिल्डिंग में हमें शिफ्ट होना है उस बिल्डिंग का आधार अभी पहुंचा कहां तक है और अभी कितना समय लगेगा और कितना हमने कर लिया। मिशन करोड़पति 2022 में हमने कितनी सफलता हासिल कर ली है, कितना अभी और हासिल करना है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इस पे चिंतन करना जरूरी है। लेकिन ईश्वर की असीम कृपा है, हम लोगों ने जो मंथन किया वो ईश्वर अपने द्वारा डॉक्टर डेनियल जॉनसन के कानों तक ये पहुंचा दिया है। और जब हम सभी ऐसे, मतलब गरीब शब्द में मुझे माफ करिएगा, नाम ले रहा हूं, लेकिन मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। तो साथियों, ऐसे साथियों जो अभी तक उस शिखर की चोटी पर जाना चाह रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, तो ईश्वर की मर्जी से डॉक्टर डेनियल जॉनसन के कानों तक क्रिप्टो करेंसी का ध्यान केंद्रित आया और धीरे धीरे उस पर मंथन होकर के आज क्रिप्टो करेंसी हम सभी के बीच है। क्योंकि दुनिया में अगर कोई काम संभव है तो क्रिप्टो करेंसी में संभव हो सकता है। यस या नो? यस सर, यस यस सर। सर, यस सर। यहां पर आपकी डिग्री नहीं पूछी जाती है, आपकी काबिलियत नहीं पूछी जाती है, सिर्फ ये देखा जाता है कि आप निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और निवेश करने के बाद आपके अंदर पेशेंस है या नहीं है। अगर आपने पेशेंस रख लिया तो निश्चित रूप से, हमारे उपेंद्र सर अभी कल ही कह रहे थे कि 31 दिसंबर से पहले करोड़पति बन जाएंगे, मतलब बन जाएंगे। लेकिन अब इसके लिए आपने तैयारी कितनी बड़ी की है। अगर आपको 2 करोड़ रुपए लेना है तो उस 2 करोड़ रुपए लेने के लिए आपने निवेश कितना किया। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 3 महीने का समय है और 3 महीने में 9वां महीना शुरू हो गया, 9, 10, 11, 12, सपोज करिए 4 महीने हैं, 1 महीने में 4 गुना ग्रोथ हुआ। यस या नो? यस सर। 4 महीने में मैं उम्मीद कर सकता हूं कि 100 गुना ग्रोथ हो जाएगा। ऐसा मैं और कहना ये गलत भी होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में सारा डिपेंड करता है कम्युनिटी के ऊपर। लेकिन ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये 100 गुना भी हो सकता है। अब 100 गुना में आप अपने इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। आपने अगर 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किया है तो 100 गुना का 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। यस या नो? आपने 10,000 रुपए निवेश किया है तो 10 लाख रुपए हो जाएंगे। अभी तो पहले चरण में आपने 5,000 रुपए का टोकन खरीदा, किसी ने 10 खरीदा, किसी ने 20, लेकिन 50% सिस्टम ने दिया। वो 50% इस 2022 में मिलने भी नहीं है, ना ही पूरे उस पूरा मिलना है, क्योंकि 4 महीने का समय है। 120 दिन में आपके 25% ही टोकन रिलीज होंगे, केवल 25%, क्योंकि प्रत्येक दिन 20.25% रिलीज होते हैं, तो 100 दिन में 25% ही रिलीज होंगे। तो इससे तो करोड़पति नहीं बन पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। हाँ, अब जिन्होंने लाखों निवेश किया उनका तो 25% करोड़ों हो भी सकता, लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूं। वो जनरल बात कि हम सभी ने 5,000, 7,000, 10,000 का खरीदा है, जिसमें आने वाले 3 महीने में या 4 महीने में 100 दिनों में केवल 25% टोकन रिलीज होंगे हमारे मूलधन का। उससे तो करोड़पति नहीं, करोड़पति बन जाएंगे क्या साथियों? आप बताइए। तो इस मतलब क्या बोलते हैं उसको, इस उसमें मत रहिएगा कि ये क्रिप्टो हमें इसी साल करोड़पति बना देगा। अब आइए दूसरा चरण। दूसरा चरण हमारे आने वाला है टोकन फार्मिंग का, और ये टोकन फार्मिंग आपके डीपी से होने वाला है। और पिछले कई दिनों से डीपी से क्रिप्टो खरीदा जाएगा, डीपी से स्वैप होगा। बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी डीपी रखी है। अब वो समय आने वाला है कि आप अपने डीपी से क्रिप्टो खरीद सके। किसी के पास 100 डीपी होगा, किसी के पास 200, 500, 5,000, 25,000 भी होंगे। हमारे सर जी यहाँ पर जानू राम साहू जी है, उनके पास 11,000 से ज्यादा डीपी।
अब जिसको जितना माल चाहिए उतनी बड़ी तैयारी वो कर रखा है। यस या नो? सर यस यस सर यस सर। तो साथियों 8 तारीख का समय आने वाला है। अब 8 तारीख को ही होना है, ये गलत फहमी मत रहिएगा। 8 तारीख से शुरुआत होगा, 8 तारीख से शुरुआत होगा। आप अपनी व्यवस्था करिए और आप खरीदिए। बस थोड़ा सा जागरूक रहिए, पहले खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बस ये है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, आज 5 तारीख है, 5, 6, 7, 8 4 दिन का समय है, आप तैयारी बना लीजिए। मिशन करोड़पति 2022 का सपना अगर पूरा करना है तो आप तैयारी बना लीजिए। अब आपकी सीड फंडिंग, आपका टोकन फार्मिंग, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला चरण सीड फंडिंग, दूसरा टोकन फार्मिंग। और जो साथी इस गलत फहमी के शिकार हो चुके हैं और हो रहे हैं कि सेकंड चरण में टोकन फार्मिंग करने के लिए हमारे पास टोकन है और हम टोकन फार्मिंग कर लेंगे लेकिन सीड पार्टनर नहीं बनेंगे, तो इस गलत फहमी को दूर कर दीजिए, क्योंकि आपको 50 BUSD लगाना ही पड़ेगा सीड फंडिंग के लिए। जब तक 50 BUSD आप नहीं लगाएंगे, मतलब मोटा मोटा 4800 से 5000 रुपए जब तक आप खर्च नहीं करेंगे, तब तक आप टोकन फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कोई कर पाएगा क्या सर? उपेंद्र सर, कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा। तो इस गलत फहमी के शिकार मत होइएगा साथियों, मैं क्लियर कर रहा हूं। और अब जितनी डीपी आप व्यवस्था करेंगे उतना ही आप सक्सेस, क्योंकि टोकन फार्मिंग में ऐसी पाबंदी नहीं होने वाली है, ऐसी पाबंदी नहीं होने वाली। हो सकता टोकन फार्मिंग आपको 31 दिसंबर से पहले करोड़पति बना दे। अब दूसरा चरण पूरा हुआ, आगे बढ़ते तीसरे चरण। जब दोनों चरण आपके पूरे हो जाएंगे तो तीसरे चरण में आपको सिस्टम कुछ रिवार्ड्स देने की बात किया, कुछ एयर ड्रॉप देने की बात किया है। सारे आपके लेबल, रैंक, आपकी टोकन फार्मिंग और रेफरल जो दिया होगा उसका जो परफॉर्मेंस दिखेगा और आपने कितना निवेश किया, इन सब चीजों को देखते हुए सिस्टम आपको एयर ड्रॉप देगा। कितना देगा किसी को नहीं पता, लेकिन जितना भी देगा, अगर इन तीनों चीजों को शामिल कर लिया जाए, इन तीनों चीजों को शामिल कर लिया जाए तो निश्चित रूप से हम और आप करोड़पति बन सकते हैं। यस या नो? अरे बोलो ना साथियों। यस सर, यस सर। यस सर। तो देर किस बात की है? देर किस बात की है साथियों? आइए, लग जाइए और अपने सपने को पूरा करने के लिए, जो साथी अभी तक नहीं जाग पाए, जाग जाओ ऐ नौजवानों, जाग जाओ ऐ नौजवानों, युग परिवर्तन की बेला आई है। जाग जाओ ऐ नौजवानों। साथियों, हमारे किसान भाई गांव में आप देखते हैं 60 साल के बुजुर्ग सबसे ज्यादा काम करते हैं, वो भी, उन्हें भी मैं नौजवान कहता हूं। जाग जाओ ऐ नौजवानों, युग परिवर्तन की वेला आई है। और जब भी इस युग में परिवर्तन हुए हैं वो केवल और केवल नौजवानों से आई है, नौजवानों से। तो आप इस मंच पर उपस्थित सभी नौजवान, आप जो 60+ ईयर के हैं, उन्हें वो अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, वो भी नौजवान है, क्योंकि नौजवान साथियों से भी ज्यादा उनके अंदर काम करने की प्रबल इच्छा है और एक्सपीरियंस है, और उन्होंने बहुत सारी सर्दी, गर्मी, बरसात झेली है जो नौजवानों ने नहीं झेली है। तो उनकी प्रेरणा से वो तो नौजवान हैं ही, और नौजवानों को भी और नौजवान बनाने की तैयारी में लगे हैं। तो आप सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब भी क्रांति आई है उसको पूरा करने में नौजवानों ने अपनी भरपूर अपनी योग्यता निभाई है, निभाई है, निभाई है। तो साथियों, आइए युग परिवर्तन की बेला में हम लोग शामिल होकर के अपने परिवार के जीवन परिवर्तन की कामयाबी के लिए काम करते हैं। और इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं रामप्रीत आप सभी के बीच उपस्थित था और कुछ मैंने
बात रखने का प्रयास किया है, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ करिएगा, और अच्छा लगा हो तो आप धन्यवाद भी करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।